हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्राइवेट कंपनीज़। प्राइवेट कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनीज़ में अभी जो है क्या अमेंडमेंट हुई है नहीं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन का ही सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन के अंडर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में जो है वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। इसमें सिंपली बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व रहती हैं, तो इसमें बोला गया है कि एक जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो है ये जो है वो प्रिस्क्राइब्ड उसमें चीज़ें बोली गई है कि पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल रहती थी प्राइवेट कंपनी में। अब जो है वो 29/5/2015, ठीक है, कि 29 मई 2015 से कंपनी एक्ट में 2015 में जो अमेंडमेंट हुई है, पर्टिकुलर डेट आप याद रखेंगे 29 मई 2015। इस डेट को जो है वो प्राइवेट कंपनी पर से जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो रिस्ट्रिक्शन होती थी उसको हटा दिया गया है। तो अब जो है इसमें सीधी चीज़ बोली गई है कि अब एक कंपनी जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है और जिसको शुरू करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन जो है वो चाहिए होते हैं मेंबर, और मैक्सिमम मेंबर पहले 50 होते थे, अभी जो है बढ़ाकर 200 कर दिए गए हैं। जो हमारा पुराना कंपनी एक्ट 1956 होता था ना, उसमें जो है वो मैक्सिमम मेंबर जो है वो 50 ही जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन अभी जो है नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है वो 200 कर दिए गए हैं। क्वेश्चन आता है इसमें कि मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो ऑप्शन आते हैं उसमें लाइक 2, 3, 1 इस तरह से, और मैक्सिमम मेंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आए या पूछा जाए कि पहले कितने मेंबर चाहिए होते थे, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते थे प्राइवेट कंपनी में, तो आपने ध्यान रखना है 50। लेकिन अभी रिसेंटली जो है ये 200 तक कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो प्राइवेट कंपनी होती है इट प्रोहिबिट्स, ठीक है, इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये आम जनता से जो है वो सब्सक्राइब नहीं करवा सकती है अपनी शेयर्स को या डिबेंचर को, तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। दूसरी मेन चीज़ इसमें यही है कि जो हमारा बेसिकली जो एक 29 मई 2015 को चेंज आया है कि मैक्सिमम जो पेड अप कैपिटल है या मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है उसका कॉन्सेप्ट अब प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 268 के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी होगी, ये अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई जो है वो अब लिमिट नहीं है। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम जो है अब 200 मेंबर इसमें जो है वो हो सकते हैं। और ये आम जनता को जो है वो शेयर या डिवेंचर के सब्सक्रिप्शन के लिए कॉल नहीं कर सकती है। तो ये मेन क्वेश्चन है जो कि आपको प्राइवेट कंपनी के कॉन्सेप्ट में याद रखने हैं। सो थैंक यू।